नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर हैं जहां हम बड़े बड़े आइडियाज को लेंगे और उन्हें एकदम सिंपल एक्शन लेने लायक कदमों में बदलेंगे। ऐसे कदम जो किसी की भी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक बहुत ही तीखे और सीधे सवाल से करते हैं जो हमारे सोर्स ने उठाया है। सवाल ये है कि हम लोग जाने अनजाने में अपने ही तरक्की के रास्ते में कैसे रोड़ा बन जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है प्रॉब्लम को मानना। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि वो अपनी ग्रोथ की पूरी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। और हाँ, यहाँ पर बात किसी पर इल्जाम लगाने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है जिम्मेदारी लेने की, ओनरशिप लेने की। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा और मीनिंगफुल बदलाव इसी नींव पर खड़ा होता है। ठीक है, तो अब जब हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया है तो जाहिर है अब उसके सॉल्यूशन पर बात करनी होगी। और इसका जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ना, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये है हमारी मानसिकता, हमारे माइंडसेट में एक फंडामेंटल बदलाव। और सोर्स हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज करने को कहता है। ये छोटा सा वाक्य, मैं कर सकता हूं, इसे हर दिन हर पल अपने दिमाग की सबसे बुलंद आवाज बना लेना है। देखिए, एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए, फेलियर तो आएगा ही। ये कोई नई बात नहीं है। आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन तक और हर उस इंसान के साथ ऐसा हुआ है जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा करने की हिम्मत की है। तो जब फेलियर आए तो उसे अपनी पहचान नहीं बना लेना है। मतलब ये नहीं सोचना कि मैं फेलियर हूं। इसके बजाय सोर्स कहता है कि फौरन सुधार की मानसिकता या रिपेयर माइंडसेट को अपना लेना है। तो ठीक है, एक बार ये रिपेयर माइंडसेट हमारे अंदर बैठ गया तो सवाल उठता है कि इसे बाहरी दुनिया में कैसे अप्लाई करें। और यहीं पर बात आती है परफॉर्मेंस लैडर की, यानी परफॉर्मेंस की सीढ़ी की। सोर्स के हिसाब से परफॉर्मेंस एक सीढ़ी की तरह है और हम सब कहीं ना कहीं उस सीढ़ी पर खड़े हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? वो ये कि हम बुड़बक और एवरेज वाले लेवल से निकलकर गुड और फिर एक्सीलेंस वाले ब्रैकेट में पहुंचें। लेकिन इस सीढ़ी पर चढ़ने से पहले, मार्केट में क्या हो रहा है या कंपटीशन क्या कर रहा है, ये सब देखने से पहले सबसे जरूरी एक काम है पूरी ईमानदारी से खुद का आंकलन करना कि अभी हम इस सीढ़ी पर हैं कहाँ। तो अब फोकस इस बात से हटाना है कि मार्केट को क्या चाहिए और पूरा फोकस इस पर लगाना है कि हम मार्केट में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे लेकर आएं। क्योंकि जो लोग अपनी परफॉर्मेंस को सुधारे बिना बस ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं ना, वो बस तोते बनकर रह जाते हैं। मतलब वो बस दूसरों की नकल करते हैं। उनके अंदर न तो असली जुनून होता है और न ही कोई असली स्किल। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। सोर्स के मुताबिक इस परफॉर्मेंस की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने से रोकने वाला हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान का भटकना। और ये वो आज की चीजें हैं जो लगातार हमारा ध्यान खींच रही हैं। ये हमें किसी भी गहरे और मतलब के काम को करने से रोक रही हैं। मतलब हम लगातार कुछ ना कुछ देखते सुनते रहते हैं लेकिन असल काम नहीं कर पाते। सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। वो कहता है कि 40 मिनट का कोई वीडियो देख लेना असली लर्निंग नहीं है, जबकि उसी टॉपिक पर अगर कुछ पढ़ा जाए तो वो दिमाग को कहीं ज्यादा एक्टिवेट करता है। ये न्यूरोलॉजिकली, मतलब दिमागी तौर पर, एक बेहतर तरीका है सीखने का। और इन ऑनलाइन रिश्तों के बारे में एक कड़वी सच्चाई भी याद दिलाई गई है। सोचिए, हम अपनी कितनी एनर्जी उन लोगों पर लगा देते हैं जो हमें जानते तक नहीं। ऑनलाइन सेलिब्रिटीज को जो एनर्जी दी जा रही है वो असल में हमारी अपनी जिंदगी से चुराई जा रही एनर्जी है। और ये सारी बातें हमें आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट पर लेकर आती हैं, और वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को ही अपना मेन प्रोजेक्ट बनाना होगा। सोच कर देखिए, जब हमारा ध्यान भटका हुआ होता है तो हम असल में किसी और की एनर्जी पर जी रहे होते हैं। हम किसी और के बनाए हुए संसार में काम कर रहे होते हैं, अपनी दुनिया में नहीं। हाँ, दुनिया में बहुत सारे मुद्दे हैं जो जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, एक खाली कप से किसी को पानी नहीं पिलाया जा सकता। जब तक हमारी अपनी जिंदगी पटरी पर नहीं होगी, जब तक हम खुद एक हाई लेवल पर परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, तब तक हम दुनिया में कोई असरदार योगदान भी नहीं दे सकते। और यही बात हमें अंतिम लक्ष्य तक लेके जाती है, जो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ बताया गया है। आपकी जिंदगी ही एपिसोड है, आपकी जिंदगी ही कहानी है और आपकी जिंदगी ही आपका मिशन है। तो इसे वो गंभीरता और वो अटेंशन दीजिए जिसकी ये हकदार है। सवाल ये है कि आज हम अपनी इस कहानी का अगला चैप्टर लिखने के लिए क्या करने वाले हैं।